तो भिंड जिले के क्वारी नदी का जलस्तर आज कम हो चुका है। लगातार 3 दिन से भारी जलस्तर बढ़ने की वजह से भिंड जिले के आसपास भिंड जिले के फूप कस्बे में आसपास सभी गांव में 3 दिन तक बिजली व्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में लोगों को परेशानी हुई। अब यहाँ हम सवाल ये खड़ा करते हैं कि आखिर बिजली व्यवस्था ठप कैसे हुई, किसकी लापरवाही रही? प्राकृतिक आपदा की वजह के अलावा यहाँ ये देखिए पूरी लाइन सामने गई है। ये जो विद्युत व्यवस्था की जो लाइन है, हाई टेंशन लाइन, ये भिंड से और फूप की ओर गई है। ये लाइन यहाँ सबसे ज्यादा पानी का जलस्तर बढ़ गया, इससे हाई टेंशन लाइन डूब गई। अब ऐसे में यहाँ अगर पोल की बात की जाए तो यहाँ विद्युत पोल का सबसे ज्यादा गैप देखने को मिला है। जिस जगह ये लाइन निकाली गई हाई टेंशन लाइन, अगर इस जगह एक पोल गाड़ दिया जाता तो ये 2 दिन तक 3 दिन तक लोगों को परेशानी नहीं आती। अहम बात यह, जिस जगह नदी होती है उस जगह विद्युत पोल की जगह टावर खड़ा किया जाता है, जिससे लोगों को आपातकालीन स्थिति में यहाँ परेशानी नहीं हो। अब देखिए ये जो 2 पोल लगाए गए हैं, बीच में गैप कर दिया गया है। ऐसे में हाई टेंशन लाइन झूल रही है, विद्युत पानी की चपेट में आ गई और पानी से वो हाई टेंशन लाइन डूब गई। 3 दिन तक लोग परेशान हुए, लोग घरों में पानी के लिए तरस गए, लोगों को दिक्कत होने लगी। लेकिन अगर बिजली विभाग अगर ये स्थिति, विद्युत विभाग अगर ऐसी परेशानी की समस्या का समाधान प्राकृतिक आपदा से पहले तैयारी कर लेती तो ये परेशानी 3 दिन तक नहीं होती। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा, तब से ये पहले ही यहाँ अलर्ट होना चाहिए था विद्युत विभाग के कर्मचारियों को। यहाँ कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, जिस तरह देखने को मिला है कि प्राकृतिक आपदा आई, लगातार बाढ़ आई और ये हाई टेंशन लाइन पूरी डूब गई। हाई टेंशन लाइन इससे डूबी थी और हमारे यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर हमारे यहाँ सरपंच साहब ने वो ले आए टैंकर, उससे पानी आनी यहाँ गांव में भरा है लोगों ने। उससे बहुत परेशानी रही। हाई टेंशन लाइन से करंट आ गया था एक दिन बहुत भयंकर, इससे वो इसमें पानी में फिर वो बिजली विभाग वालों ने इसको लाइट को काटा। यहाँ अगर खम्मा बीच में होता पोल तो वो लाइन ऊंची रहती, उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आती, तो लोग यहाँ से पानी भरते। सरपंच साहब बहुत यहाँ परेशान रहे, उन्होंने टैंकर ले आए। 2-3 दिन मैंने व्यवस्था करी यहाँ गांव की, मैंने पानी वानी भरवाया उसको। अगर यहाँ पोल गड़वा देते तो व्यवस्था बनी रहती गांव में। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की एक लापरवाही सामने देखने को आ रही है। बिजली विभाग वालों की ज्यादा लापरवाही। बीच में एक पोल गड़ा होता, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, लाइन ऊंची रहती, उससे टकरावा नहीं होता पानी का। हाँ, कहीं ना कहीं लाइन झूल रही, देखिए पूरा लाइन जिस तरह झूल रही है, इससे ही साबित हो रहा है कि अगर यहाँ पोल होता तो ये 3 दिन तक बिजली खराब नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, परेशानी आ गई लोगों को। अच्छा ये बताइए, आपके आसपास लोग भी परेशान हुए हैं? गांव के सब लोग परेशान, पूरा गांव ही परेशान है। आप रात को कहीं नहीं सोने के लिए अपने घर में ही रहे थे या बाहर सोने के लिए गए थे? क्या बाहर गए थे, अपने खेते थे, गोड़ा ओड़ा जो ऊंचे टीला ईला है उनके पास गए, हवा में थोड़ी मच्छरों का प्रकोप रहा होगा। मच्छर बीजना ही ना वो। अच्छा, आप विद्युत विभाग की इस रवैया के बारे में क्या अपना बयान देना चाहिए? बिल्कुल उनकी अगर एक यहाँ पर होता खम्मा तो कोई समस्या नहीं थी। जो लाइन झूल रही है यहाँ पे, देखिए सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा था भिंड जिले में। सिंध नदी जलस्तर बढ़ने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अलर्ट होना चाहिए था। पहले ही ये सब तैयारी की जाती है। जैसे ही सिंध नदी का जलस्तर बढ़ा, इसके बाद क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। लेकिन उस समय अगर यहाँ पोल गाड़ दिया जाता, अगर अभी भी ये पोल गाड़ दिया जाए तो भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं हो। देखा जाता है लगातार जैसे क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सारी लाइन डूब जाती है, ऐसे पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था खराब हो जाती है, लोग परेशान होते हैं, लोग घरों से बाहर दूसरे शहर में सोने तक जाते हैं। कई बार देखने को मिलता है बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेकिन ये समस्या, ये सब लापरवाही एक लापरवाही एक कर्मचारियों, विद्युत विभाग के कर्मचारी वजह से आम जनों को भोगनी पड़ती है। यहाँ देखिए पूरा, अगर ये आज भी मैं बता रहा हूँ, अगर ये पोल यहाँ गाड़ दिया जाए तो भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं देखने में मिलेगी। फूप कस्बे आसपास के गाँव यहाँ क्वारी नदी पे सिर्फ ये देखने के लिए आए कि ये जलस्तर कब कम होता है, कब ये बिजली व्यवस्था ठीक होती, कब लाइट आती है, कब लोगों को बिजली समय पर मिल पाती है। लेकिन हम विद्युत विभाग के आला अधिकारियों, कर्मचारियों से भी ये कहना चाहेंगे, यहाँ पोल गड़वा दीजिए या फिर तो नदियों के आसपास टावर गड़वा दीजिए, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। आपदा पर कम से कम आप लोग ऐसी परेशानी से जूझना ना पड़े। दूसरा, अगर नहीं बनना है, टावर की लंबी प्रोसेस होती तो यहाँ एक पोल जरूर गड़वाया जाए, जिससे आने वाले समय में लोगों को परेशानी नहीं हो। दोस्तों, आप ये लापरवाह विद्युत विभाग के कर्मचारियों के बारे में या विद्युत विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर